जय माता दी। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द एस्ट्रोलॉजी विजन अम्बा। काफ़ी समय के बाद मैं आपको लंबी वीडियो में बताने जा रही हूँ। कन्या पूजा तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कन्या पूजा का एक उम्र होती है कि हाँ, इस एज की बच्चियों की हम पूजा कर सकते हैं। मतलब 2 से लेकर 9 साल 10 साल तक की बच्चियों की हम पूजा करते हैं। हर एज की बच्चियों की एक अपनी अपनी रूप होती है और उनकी पूजा करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो पूजा कैसे करना आप सबको मालूम है, मैं वो नहीं बताऊंगी, वो वीडियो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। मैं आपको सिर्फ ये बताने आ रही हूँ कि किस उम्र की बच्चियों को किस तरीके से हमें पूजा करना चाहिए ताकि हमें फल की क्या प्राप्ति होगी। क्योंकि कभी भी जब भी हम कोई उपाय करते हैं ना, तो ये इतना जान जाइए कि जब हम उपाय करते हैं और अगर आप उस बात को अगर अच्छे से जान जाए कि हमें इससे इस फल की प्राप्ति होगी, तो वो विशेष उपाय किया हुआ का फल हमें ज़्यादा मिलता है। तो शुरू करते हैं कि हम 2 साल की जो छोटी बच्चियां होती हैं वो क्या होता है, खाना नहीं खाती हैं, वो समझती नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन जो 2 साल की जो बच्चियां होती हैं, आप घर में बच्चियों को लाएं, उनके पैर धोएं। पैर धोने के बाद उस पर थोड़ा सा गंगा जल के छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद आप माता का पूरी श्रृंगार करें। जिस रूप में आपको जितनी यथाशक्ति यथा भक्ति, आप जिस तरीके से अपनी भक्ति है उस तरीके से आप माँ का श्रृंगार करें। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि जो आप माँ को जिस तरीके से दीजिएगा वो माँ आपको उसी तरीके से आपको वापस करेंगे। फिर माँ को आसन लगाइए। आसन लगाने के बाद आप माँ को उनको प्रसाद रूपी में खीर, पूरी, चना, नारियल का उनको आप भोग लगाइए। और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके, घर के पूरी परिवार मिलके माँ को चरणों में शीश नवा के आप उनसे आशीर्वाद लीजिए और आशीर्वाद लेकर तब माँ को घर से विदा कीजिए, ठीक है। माँ को विदा करते टाइम में ज़रूर बोलिए कि माँ, आप अगले साल आप मेरे घर में ज़रूर पधारिएगा, ज़रूर आइएगा। तो शुरू करते हैं। तो 2 साल की उम्र की बच्चियों को हम पूजा के लिए ज़्यादातर बुलाते हैं। तो 2 साल की बच्ची को पूजा करने से हमारे घर में आर्थिक तंगी दूर होती है, ठीक है। तो अगर आपको अपनी आर्थिक तंगी दूर करना चाहते हैं, धन धान्य के लिए कर रहे हैं अगर माँ का पूजा, तो आप उसमें 2 साल से 3 साल की बच्चियों को ज़्यादा कोशिश कीजिए उसमें आप बुलाने के लिए। थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, बट अगर आप कोशिश करते हैं कि उस एज की बच्चियों को ज़रूर रखें, ठीक है। अगर आप इसके लिए धन धान्य के लिए आप पूजा करते हैं तो अब आता है कि 2 से 3 साल, 2 से 3 साल की जो बच्ची है उसको हम बोलते हैं त्रिमूर्ति का रूप बोलते हैं, माँ त्रिमूर्ति का रूप बोलते हैं। उनकी अगर आप पूजा करते हैं तो उससे स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य की जो हमें बेनिफिट मिलती है वो मिलती है, और जीवन में सकारात्मकता आती है, यानी कि पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार कि आपके लाइफ में सब कुछ होता है बट आप बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हो, ठीक है। कोई चीज़ भी करने से पहले निगेटिविटी आती है, करे नहीं करे, कैसा रहेगा क्या रहेगा, या आप एक निगेटिव पहलू को पहले आप रखते हैं फिर आप पॉजिटिव पहलू को रखते हैं। इससे क्या होती है, आप आगे बढ़ने में आपको दिक्कतें आती हैं। तो हम हमेशा ही बोलते हैं कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, जो आप सोचिएगा वही आपको मिलेगा। या फिर एक मन में बहुत अजीब तरीके का भी डर होता है, तो हर बात पे एक निगेटिविटी मन में आती है। तो निगेटिविटी मन में आती है, उससे आपका भी मन एक डरा हुआ सा रहता है, घर का माहौल खराब सा रहता है, और जीवन का जो एक आनंद होता है वो आपको मिलने में भी दिक्कतें आती हैं। इसलिए 2 से 3 साल की बच्चियों को अगर पूजा करते हैं तो सकारात्मकता घर में और आपके अंदर पूरी तरीके से भरी हुई रहेगी। अब 3 से 4 साल, 3 से 4 साल की जो कन्या होती है वो कन्या होती है कल्याणी का उनका रूप होता है। से कल्याणी का उनका पूजा करने से जीवन में सुखमय आता है, तो सुखमय की प्राप्ति करती है। यानी जीवन की सारे सुखों को भोग के आप इस जीवन को त्यागना चाहते हैं तो आप 3 से 4 साल की कन्या का आप पूजन करें। 4 से 5 साल की जो कन्याएं होती हैं उनको बोलते हैं रोहिणी माता का रूप, ठीक है। वो माता रोहिणी की रूप होती हैं। उनकी पूजा करने से आपके घर वाले, घर आपका सबका जो स्वास्थ्य होता है ना काफ़ी सही रहता है। तो घर में अगर कोई बीमार है या आपकी तबीयत खराब रहती है या आपके घर वाले का किसी का भी रहता है, तो यह बात पे तो आप इस माता का, यानी कि माता रोहिणी का रूप का आप जरूर पूजन करें, ठीक है। पूजन का तरीका सबका आप सेम ही है, उसी तरीके से करें। 5 से 6 साल, 4 से 5 हो गया रोहिणी माता, 5 से 6 साल की माता का पूजा करते हैं, वो माता होती हैं कालिका की रूप होती हैं। उनका पूजा करने से जीवन में आपको विजय मिलेगा,
जहाँ भी जिस भी जो भी आप काम करेंगे उसमें आपकी विजय की प्राप्ति होगी। तो कालिका माँ का रूप आप जरूर आप पूजन करें। 6 से 7 साल माँ चंडिका की रूप होती हैं। माँ चंडिका का पूजा करने से धन ऐश्वर्य, धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति तो होती है, सुख सुविधाओं की कभी भी जीवन में कोई भी कमी नहीं होती है, शत्रुओं पे भी आप हमेशा विजय पाएंगे। तो जीवन में जिस भी आप पथ पे चलेंगे, जो भी आप करेंगे, उस सब में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब आते हैं 7 से 8 साल की जो कन्या होती है उनको बोलते हैं शांभवी। शांभवी माता का अगर आप पूजा करते हैं तो उससे कोर्ट कचहरी का, जिसको भी अगर जीवन में परेशानियां आ रही हैं या ऐसा लग रहा है कि कोर्ट कचहरी की परेशानियां आ सकती है या फिर जीवन में इस चीज़ से आप बचना चाहते हैं, तो माता शांभवी के रूप का जरूर पूजा करें, जिससे कि आपको शत्रु पे विजय तो प्राप्ति होगी ही, साथ में आप कोर्ट कचहरी से भी बचे हुए रहेंगे। 8 से 9 साल की माता का पूजा करने से माँ दुर्गा का रूप कहा जाता है। जो माँ दुर्गा का आप पूजा करते हैं तो शत्रु की जो विजय में, शत्रु से आप विजय प्राप्ति करेंगे, शत्रु को आप हमेशा पराजित करेंगे, चाहे आपके मन के शत्रु हों, चाहे आपके आसपास के शत्रु हों, चाहे आपका वर्क प्लेस पे के शत्रु हों या कोई भी, या फिर बहुत बार होती है कि हमसे ही कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, हमारे अंदर ही वैसी कुछ बहुत सारी बुरी आदतें होती है जो हमारा खुद का शत्रु होता है, जिससे कि हम जीवन में पराजित होते हैं। तो उस पे भी आप विजयी पाएंगे माँ दुर्गा का अगर पूजा करते हैं 8 से 9 साल की कन्या का। 9 से 10 साल की कन्या सुभद्रा रूप होती हैं। तो सुभद्रा रूप का अगर पूजा करते हैं तो इससे क्या होगा, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो कौन नहीं चाहता है कि सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। तो आप जरूर माँ 9 से 10 साल की पूजा करें। अगर आप जीवन में हर कुछ पाना चाहते हैं, धन्य धान्य, शत्रु के से पराजित नहीं होना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहे, सारी सिद्धियों की प्राप्ति हो, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो, तो इसलिए अच्छा है कि आप 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को आप पूजन करें, भोग लगाए, प्रसाद वितरित करें। इसलिए खासा हम लोग होता है कि सारी उम्र की लड़कियों को हम बुला के पूजा करते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई चल रही है, कोई परेशानियां चल रहा है, तो आप कोशिश करें कि उस एज की बच्चियों को, कन्याओं को बुला के आप पूजन करें, दान दें और उस फल की प्राप्ति करें। खुश रहें, मंगलमय रहें। स्क्रीन पे आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगी उसमें आपको मेरी नंबर दी जाएगी। अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।